एक गैर मुस्लिम बुढ़िया का नौजवान बेटा और सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की एक करामत जिसको सुनकर यकीनन दोस्तों आप भी कह उठेंगे या ख्वाजा। प्यारे दोस्तों, आपने सैकड़ों की तादाद में सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की करामतों के बारे में सुना होगा, उनके वाक़या को सुना है। लेकिन दोस्तों, आज ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों के लिए एक गैर मुस्लिम नौजवान और ख्वाजा गरीब नवाज का एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं दोस्तों, जो पीरी और मुरीदी से जुड़ा हुआ वाक़या है। दोस्तों, आज का वाक़या जो मुरीद हजरात हैं उनके लिए ख़ास है, चाहे वो उनका पीर कोई भी हो। एक मुरीद अपने पीर से किस कदर मोहब्बत करता है, आज का वाक़या, और एक मुर्शिद अपने मुरीद से कैसा मोहब्बत करता है दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, आपके सामने रखने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज शाम के वक्त अपने हुजरे में जारो कतार रो रहे थे। इस कदर रो रहे थे कि मानो उनके ऊपर गम का पहाड़ टूट गया हो। ख्वाजा गरीब नवाज जहां से रो रहे थे दोस्तों, वहीं से एक गैर मुस्लिम बुढ़िया का एक बेटा का गुजर हो रहा था। उसने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, कई दिनों तक देखा शाम के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज जारो कतार रो रहे हैं अपने हुजरे में। एक दिन वो बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, आखिर मुस्लिमों का बाबा, मुसलमानों का बाबा शाम के वक्त ऐसा जारो कतार क्यों रोता है? उसकी माँ कहती है कि बेटा, मुझे तो मालूम नहीं, अगर तुझे जानना है तो तू जाकर उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेता है। फिर क्या था दोस्तों, एक दिन वो नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आकर सवाल करता है कि बाबा, आप शाम के वक्त इस कदर क्यों रोते हैं? आखिर कौन सा मुसीबत है जिसकी वजह से आप इस कदर जारो कतार रोते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ख्वाजा हिंद के राजा जवाब देते हैं कि बेटा, मैं अपने मुर्शिद की याद में, यानी ख्वाजा उस्मान हारूनी की याद में मैं रोता हूँ। मुझे अपने पीर की जुदाई इस कदर खलती है कि मैं उनकी याद में तड़पने लगता हूँ और जारो कतार रोने लगता हूँ। वो लड़का कहता है कि ऐसी भी क्या जुदाई होती है जिसमें एक इंसान इस कदर रोने लगे? ख्वाजा कहते हैं कि क्या तू भी रोना चाहता है? तू भी जानना चाहता है कि ये जुदाई कैसी होती है? तुझे भी रोना है? वह इंसान कहता है कि हाँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर लोग ऐसा मुर्शिद से जुदाई, ऐसा गम कैसे दे देता है कि वो इस कदर जारो कतार रोने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि इसके लिए तुझे कलमा पढ़कर मुसलमान होना पड़ेगा, और सबसे पहले जा तू अपनी माँ से इजाज़त लेकर आ। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें इजाज़त दे दे तो तू पहले कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि मुर्शिद की याद में कैसे लोग रोते हैं। बहरकैफ वो इंसान, वो लड़का घर चला जाता है, अपनी माँ को सारा वाक़या बता देता है, कहता है कि माँ, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। वो जिद में आ जाता है, इकलौता बेटा था, बूढ़ी औरत भी मान जाती है। बहरकैफ वो इंसान आता है और आने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आ जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज उसको कलमा पढ़ाते हैं और कलमा पढ़ाकर उसको अपना मुरीद भी बनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कई दिनों तक उस इंसान को, उस नौजवान को ख्वाजा गरीब नवाज अपने साथ रखते हैं। उठते बैठते, खाते पीते, हर घड़ी उस नौजवान को ख्वाजा गरीब नवाज अपने पास रखते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि उसको कहते हैं कि बेटा, अब तू घर चला जा
और जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊं तब तक तू यहाँ आना नहीं। अब क्या था दोस्तों, वो नौजवान घर चला जाता है। घर चला जाता है। अब घर में उसका जी नहीं लग रहा है, बड़ा बेकरार हो रहा है। उसको ऐसा लगता है कि ख्वाजा गरीब नवाज को वो नहीं देख रहा है तो मानो वो उसका जान निकला जा रहा है। वो तड़पने लगता है, खाना पीना घर में छोड़ देता है, बेकरार हो जाता है, बेचैन हो जाता है। माँ से कहता है कि माँ, मैं अपने पीर के पास जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पीर ने कहा है कि जब तक मैं बुलाऊं नहीं तब तक आना नहीं। ऐ माँ, मेरे पीर की जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इधर क्या था दोस्तों, वो लड़का और तड़पने लगता है। इधर वो खाना पीना भी छोड़ देता है। उसका हाल 1-2 दिन के अंदर उसका हाल इस कदर बुरा हो जाता है कि माँ डर जाती है। लड़का बीमार की तरह हो जाता है। कई दिनों से उसने खाना तक नहीं खाया है, हलक से कुछ पार नहीं हो रहा है, जारो कतार रोए जा रहा है। उसे ख्वाजा की जुदाई इस कदर तकलीफ दे रही थी कि उसके गले से अब निवाला भी नहीं अंदर जा रहा था। उसकी माँ बहुत डर जाती है कि कहीं उसके बेटे को कुछ हो ना जाए। अब क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में उसकी बूढ़ी माँ डरे डरे चले जाती है और कहती है, बाबा मेरे बच्चे को बचा लीजिए। जब से आपसे दूर हुआ है बेकरार है, न खाता है न पीता है, सिर्फ और सिर्फ रोए जा रहा है। अगर उसको आप नहीं बुला लिए, अगर अपने पास अगर उनको नहीं बुला लिए तो मेरा बेटा मर जाएगा, वो जिंदा रह नहीं पाएगा। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा है। बाबा उसको अपने पास बुला लीजिए, अपने पास आने की इजाज़त दे दीजिए। फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप अपने बेटे को भेज दो। अब वो नौजवान जैसे ही सुना कि इजाज़त मिल गई है मुर्शिद से, दौड़ता हुआ आता है, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में खड़ा हो जाता है। इधर ख्वाजा गरीब नवाज कुछ लोगों के सामने हुजरे में मौजूद थे, वाजो नसीहत हो रहा था। ये इंसान टकटकी लगाकर देखता जा रहा था, जारो कतार रोता जा रहा था। फिर क्या था दोस्तों, कुछ देर के बाद सारे लोग उठकर चले जाते हैं। जाने के बाद वो इंसान दौड़कर ख्वाजा गरीब नवाज के पास चला जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि बेटा, पता चला तुम्हें कि मुर्शिद की याद में लोग कैसे रोते हैं? वो चीख कर और कहता है कि बाबा, मुझे पता चल गया है कि मुर्शिद की याद क्या होती है। और याद तो रोना बाबा, मैंने भी कई दिनों से, जब से यहाँ से गया है, मैंने खाया नहीं है। इतना सुनना था कि ख्वाजा गरीब नवाज भी कहते हैं कि बेटा, मैंने भी उतने दिनों से खाना नहीं खाया है। जब से तुम यहाँ से गए हो मेरे हलक से भी निवाला उतरा नहीं है। जितना तू उधर बेकरार था उतना मैं भी इधर बेकरार था। मैंने भी उतने दिनों से खाना तक नहीं खाया है। ये सुनना था कि वो नौजवान और भी लिपट कर रोने लगता है। दोस्तों, ये मोहब्बत होती है मुर्शिद की, और ये मोहब्बत होती है